नमस्कार। चलिए आज चलते हैं भारत के उस हिस्से की कहानी में जहां रेगिस्तान और पहाड़ एक दूसरे से मिलते हैं। ये कहानी है सिरोही की, एक ऐसी जमीन जहां योद्धाओं की तलवारें और ऋषियों की आस्था दोनों ने मिलकर एक बेहद अनोखी विरासत को जन्म दिया है। जब भी हम सिरोही का नाम सुनते हैं ना, तो ज्यादातर लोगों के जहन में बस एक ही चीज आती है, माउंट आबू, राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन। ये सचमुच रेगिस्तान के सिर पर सजा एक खूबसूरत ताज है। लेकिन इस मशहूर टूरिस्ट स्पॉट की हरी भरी वादियों के नीचे सदियों का एक गहरा इतिहास छिपा हुआ है। तो आज हम इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे। आखिर क्या कहानी है उस जमीन की जिस पर ये अनमोल रत्न बसा है? तो इस कहानी को समझने के लिए हमें वक्त में बहुत पीछे जाना होगा, हजारों साल पहले। उस दौर में ये जमीन सिर्फ एक इलाका नहीं थी, बल्कि इसे एक पवित्र भूमि माना जाता था। हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं, जैसे कि पुराण, उनमें इस पूरे इलाके को अर्बुदा प्रदेश कहा गया है। अब देखिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि हजारों साल से इस जमीन का एक बहुत खास आध्यात्मिक महत्व रहा है। तो यहाँ सबसे पहले कौन रहते थे? इस इलाके के जो सबसे पुराने बाशिंदे थे वो थे भील और गरासिया जैसी जनजातियां। अरावली की ऊंची ऊंची पहाड़ियों ने उन्हें बाहरी दुनिया से एक तरह की कुदरती सुरक्षा दे रखी थी, जिसकी वजह से यहाँ एक बहुत ही अलग और खास संस्कृति ने जन्म लिया। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। ये वो दौर था जब राजपूतों का असर बढ़ने लगा और देवड़ा चौहान राजवंश का उदय हुआ। इसी राजवंश ने आने वाली कई सदियों के लिए सिरोही की तकदीर लिख दी। तो इस राज्य की नींव पड़ी साल 1425 में। देवड़ा चौहान शासक थे लक्ष्मण देव, जिन्होंने सिरोही राज्य की स्थापना की। और उन्होंने एक बहुत ही, कह सकते हैं, स्ट्रेटेजिक फैसला लिया। उन्होंने अपनी राजधानी को मैदानी इलाके के पुराने शहर चंद्रावती से हटाकर पहाड़ों के बीच ज्यादा सुरक्षित नए बसाए गए सिरोही शहर को अपनी राजधानी बनाया। अब देखिए, कोई भी राज्य जब बनता है तो उसके लिए शांति से रहना आसान नहीं होता, और मध्यकाल का जो दौर था वो तो सिरोही के लिए चुनौतियों से भरा हुआ था। ये कहानी है अपनी आज़ादी और पहचान को बचाने के एक लंबे संघर्ष की। जरा सोचिए, सिरोही 3 तरफ से बड़ी बड़ी ताकतों से घिरा हुआ था। एक तरफ थी गुजरात की सल्तनत, दूसरी तरफ जबरदस्त मुगल साम्राज्य, और पड़ोस में ही मेवाड़ का विशाल राज्य। ऐसे में इन बाहरी दबावों के बीच खुद को बचाए रखना ही सबसे बड़ी चुनौती थी। अकबर के समय में सिरोही ने एक बहुत ही समझदारी भरा फैसला लिया। उन्होंने मुगलों की अधीनता तो मान ली, लेकिन ये सिर्फ एक कूटनीतिक चाल थी। इसके बदले में उन्होंने